मार दिया जहांगीर ने, मेरी बहन को मार दिया जहांगीर ने, मेरी बहन को मार दिया जहांगीर। मेरी माँ की क्या हालत हो गई, मार दिया मेरी बहन को। कोई साफ कर दिया था। नवंबर 2018 की शुरुआत थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में ठंड धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही थी। इसी शहर में रहने वाली एक लड़की थी, पायल। कुछ लोग उसे जैनाब के नाम से भी जानते थे, लेकिन परिवार और मोहल्ले के लिए वो सिर्फ पायल थी। पायल एक खुशमिजाज लड़की थी। वो हंसने बोलने वाली, भरोसा करने वाली और दिल से प्यार करने वाली लड़की थी। पायल की जिंदगी में एक नाम बहुत अहम था, जहांगीर, जिससे वो प्यार करती थी और उनकी सगाई भी हो रखी थी। जहांगीर रामपुर का हिस्ट्री शीटर बदमाश भी था। दोनों की जान पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदली और दोस्ती कब प्यार बन गई इसका किसी को ठीक ठीक अंदाजा भी नहीं हुआ। कई साल तक दोनों के बीच बातचीत चलती रही, फोन कॉल, मैसेज, मुलाकातें। पायल को भरोसा था कि एक दिन जहांगीर उससे शादी जरूर करेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जहांगीर बदलने लगा। उसने पायल से दूरी बनानी शुरू कर दी। पायल को बाद में पता चला कि जहांगीर ने उत्तराखंड के काशीपुर में किसी और लड़की से रिश्ता जोड़ लिया है। वो दूसरी लड़की से भी सगाई कर चुका था। यह सच पायल के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसने जहांगीर से सवाल किए, वो जहांगीर के सामने रोई, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जहांगीर का जवाब साफ नहीं था। पायल ये रिश्ता छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि इतने सालों का प्यार ऐसे खत्म नहीं हो सकता। वो बार बार जहांगीर से मिलने की जिद करती रही, लेकिन जहांगीर पायल से पीछा छुड़ाना चाहता था। यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू किया। 1 नवंबर 2018 की रात, अंधेरा गहराता जा रहा था। उसी रात जहांगीर ने अपने पिता ताहिर खान और अपने साथियों इमरोज, निसार, प्रभजीत उर्फ सागर और दानिश के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। तय हुआ कि पायल को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाएगा। पायल को बहाने से बुलाया गया। पायल को भरोसा था कि शायद आज बात बन जाएगी, जहांगीर अब शादी के लिए मान जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी गलतफहमी है और उसकी जिंदगी की आखिरी रात भी। पायल को जबरन एक गाड़ी में बैठाया गया और कोसी नदी के किनारे बने एक सुनसान फार्म हाउस की तरफ ले जाया गया। चारों तरफ अंधेरा, दूर दूर तक कोई नहीं। पायल ने वहां फिर शादी की बात की। वो रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन जहांगीर का दिल पत्थर बन चुका था, हैवान बन चुका था। दोनों में बहस बढ़ी, गुस्सा भड़का और फिर उसी रात पायल की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद भी दिल नहीं भरा। सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को टुकड़ों में काटा गया और जमीन में दबा दिया गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये पायल के भरोसे का भी कत्ल था। इसके बाद सभी आरोपी इधर उधर ऐसे हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पायल का फोन बंद था, परिवार परेशान था। दिन बीतते गए लेकिन पायल वापस घर नहीं आई। 27 नवंबर 2018, लगभग हत्या के 27 दिन के बाद इलाके में बदबू फैलनी शुरू हुई। तो फिर किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर खुदाई हुई और जमीन के नीचे जो निकला उसने सबको हिला के रख दिया। लाश के सड़े गले टुकड़े बरामद किए गए। जांच में पता चला कि वो पायल की ही लाश के टुकड़े हैं। पायल के परिवार को सूचना दी गई। जब उन्हें बताया गया कि पायल की हत्या हो गई है तो उन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने परिवार को पूछा तो पायल के भाई ने साफ नाम लेकर जहांगीर और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज किया। अब शुरू हुई असली जांच। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले, मोबाइल लोकेशन देखी गई। आखिरी बार पायल किससे बात कर रही थी, कहाँ गई थी, सब कुछ जोड़ा गया। गवाहों के बयान लिए गए। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती चली गई। जांच के दौरान कई आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने दबिश दी, इनाम घोषित किए। महीनों की मशक्कत के बाद एक एक करके सभी आरोपी पकड़े गए। पुलिस की पूछताछ में पूरी साजिश
सामने आ गई। मामला अदालत पहुंचा। सुनवाई सालों चली, गवाह बदले, तारीख पर तारीख पड़ी, लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी। आखिरकार जनवरी 2026 में रामपुर की सेशन कोर्ट में फैसला आया। अदालत ने माना कि यह हत्या पूरी योजना के साथ की गई थी। कोर्ट ने जहांगीर, उसके पिता ताहिर खान, इमरोज, निसार, प्रभजीत और दानिश सभी को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और हर दोषी के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। आज की तारीख में ये सभी दोषी जेल में सजा काट रहे हैं। पायल तो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन अदालत के फैसले ने यह साफ कर दिया कि चाहे वक्त लगे, न्याय जरूर मिलता है। ये उस भरोसे की कहानी है जो प्यार के नाम पर तोड़ा गया। ये उस इंतजार की कहानी है जो एक परिवार ने सालों तक किया। और ये उस सच की कहानी है जिसने आखिरकार अदालत में अपनी जगह बना ही ली। दोस्तों, ऐसी और रियल क्राइम स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ आप वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगली रियल क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।